इससे पहले तुम अपने सवालों की बौछार मुझ पर करो तो मैं बता दूं कि ससुर जी वॉशरूम ढूंढने नहीं, मुझे मिलने आए थे। अब दामाद है ही इतना खास? उनका मन नहीं कर रहा था बिना मुझे गले लगाए जाने के। मैंने भी कर्ज नहीं रखा, जो देने आए थे उसका दुगना वापस किया उन्होंने। वो क्या है ना बीवी, जरूरत से ज्यादा नफरत और मोहब्बत दोनों संभाले नहीं समझ, नहीं संभाल पाए तो चले गए वो। आरके ने कुछ कड़वा कहकर मालिक का दिल दुखाया होगा। मलिक, मधु के यहाँ सब कुछ इतने अच्छे से तो हुआ, फिर भी आप इतने उखड़े उखड़े से क्यों हैं? ये सामान, ये बैग क्यों निकाल रहे हैं आप? एक आउटडोर शूटिंग निकल आई है, इसलिए जाना पड़ेगा मुझे। शूटिंग? अचानक से? आप अभी जा रहे हैं? इसलिए वहां से जल्दी से निकलना पड़ा। ये बात तो आप मुझे वहां पर भी बता सकते थे ना। नहीं मलिक, आप कुछ छुपा रहे हैं मलिक, बताइए ना बात क्या है? हेलो, हाँ मधु, क्या? अच्छा, ठीक है, आप कहीं नहीं जा सकते मलिक। क्या हुआ? वो मधु का फोन था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब तक आरके पर हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता, हम में से कोई शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। क्या बात है मलिक, अब चुप क्यों है? क्या छिपा रहे आप मुझसे, बताइए ना। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं आपसे जबरदस्ती क्या कहूँ? आरके ने आपसे कुछ कहा क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर कुछ नहीं कहा उसने। कुछ तो बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। क्या बात है? आपके इस मूड को ना मधु ही समझ सकती है। मैं उससे कॉल करती हूँ। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, समझिए आप। मधु तक कोई बात नहीं पहुंचेगी। गणपति बाप्पा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद मेरा क्या होगा। खत्म तेरा खेल, खत्म मार के तुझे खत्म करने के बाद मैं खुद जेल चला जाता, इस संतोष के साथ कि मेरी बेटी को तुझ जैसे राक्षस के साथ जीना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की यादें तो है, मेरे पास तो वो तक नहीं, उनका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। मेरे पैदा होने के पहले वो मुझे मार देना चाहते थे। तूने मेरी बेटी के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने आप
आपको गवा सकती हूँ, पर आपको नहीं खो सकती पापा। चलो बैकअप। जब तक मौके मिलते रहेंगे आरके, तो इस पे हमले होते रहेंगे, इस बात का यकीन दिला रहा हूं मैं। क्या हुआ? आज मिस्टर इंडिया मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? बस बीवी, क्या हुआ? बीवी मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ? बीवी अगर तुम्हें खामोश मूर्ति बनकर रहना है तो बता दो, हॉल में जो भी कोना तुम्हारा प्यारा होगा वहां पे टेबल लगवा दूंगा, खड़ी हो जाना उस पर बुद्ध बनकर। अब बताओगी क्या हुआ? बीवी चलो बीवी, मुझे मेरे डायलॉग्स याद करवाओ। क्या हुआ? बात करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लो पकड़ो, पेज नंबर 56, हीरोइन के डायलॉग्स पढ़ो। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? क्या फर्क पड़ जाएगा? किसे फर्क पड़ेगा? फर्क इंसानों को पड़ता है। और तुम, कभी कभी तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। पढ़ो, खुलकर पढ़ो। नफरत है मुझे तुमसे, पर फिर भी एक सवाल, जाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। पूछो पूछो। अब जब तुम अपने दिल की भड़ास निकाल ही चुकी हो, जब तुम्हें लगता है कि ये 5 फुट 11 इंच की इंसान न कहलाने लायक जानवर जैसी चीज से तुम नफरत करती हो, तो अब कह दो बात क्या है? बीवी मैं कुछ पूछ रहा हूं। बीवी, मैं अपने सवाल के जवाब के लिए सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूं। मजाक कर। तुम जानती हो कि आरके इंतजार करता नहीं, करवाता है। तो अब बताओ, जवाब दोगी? जवाब नहीं आरके, एक सवाल पूछूंगी। तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों? क्यों कभी कुछ और कभी कुछ और?
बीवी सूरज से पूछो उसमें इतनी आग क्यों है। संगीत से पूछना उसमें राग क्यों है। और चांद से पूछना उसमें दाग क्यों है। बीवी में बनाई उस मिट्टी का हूं जो कहीं से गीली है तो कहीं से सूखी। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुमसे ये सवाल नहीं पूछा। क्या जरूरत थी मेरे घर वालों को यहाँ पर बुलाने की, अगर तुम उनका अपमान ही करना चाहते थे। अपमान? जी हाँ, तुमने मालिक का अपमान किया। इसलिए जब वो तुम्हारे कमरे से निकल रहे थे वो परेशान लग रहे थे। उन्होंने बात ढकने की कोशिश भी की, पर आके मैं सब समझती हूँ। सब समझती हो तुम? बिल्कुल समझती हूँ। हर बार मैं अपने आप को मनाने की कोशिश करती हूँ कि तुम जितने बुरे दिखते हो उतने बुरे इंसान हो नहीं, मगर फिर अपनी किसी हरकत की वजह से तुम अपने आप को फिर से नीचे गिरा देते। बीवी, क्यों बस? मुझे रोको अगर मैं गलत बोलूं। मुझे रोको अगर तुमने मालिक का अपमान ना किया। मुझे रोको अगर तुम्हारी वजह से। तुम्हारे मालिक मेरी वजह से नहीं आए थे, वो खुद अपनी मर्जी से आए थे, सबसे छुप कर। वो यहां मुझे तुम्हें क्या? बोलो आरके,